अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं अपने बच्चों को दाना डालती हूँ। तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि ये दाना है और इसके नीचे भूसी है। ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है ना, ये उसके छिलके हैं। ये अंडे के बारीक ग्राइंड किए हुए छने हुए छिलके हैं। पहले अंडे के छिलकों को आप धोएं, फिर उसके बाद उनको सुखा लें। सुखाने के बाद आप उसका पाउडर बना लें और ये इसको ना इसमें मिक्स कर लें। ये है इसका छिलका चने का। जब चने के छिलका वगैरह ये मिक्स करें तो इसको मिक्स करने के बाद आप ऐसा करें। मैं वैसे ये दस्ताने पहनती हूँ, लेकिन अब जो है ना फिर मोबाइल नहीं चलता, तो अब मेरे एक हाथ में दस्ताना। ये सर्दियों में बेस्ट रहता है कि आपकी ना जल्द फटती नहीं है। तो आप इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ना अच्छी तरीके से, आज नमक ख़त्म हो गया, नहीं तो थोड़ा मैं नमक भी डालती हूँ इसमें ताकि इनको ना हाजमा सही रहे। अब ये सही से मिक्स हो गया। मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। इससे ये होगा कि ना आपके जो बच्चे ये हलक में ये भूसी है ना, तो वो चिपकेगी नहीं और थोड़ी नम हो जाएगा ना, फिर चिपकेगी नहीं। भूसी जो होती है ये जैसे आटे जैसी होती है ना, ये तो फिर अब ये नम हो जाएगी ना, तो ये गले में चिपकेगी नहीं और आपके बच्चे जो है ना आराम सुकून से आपकी बकरी के बच्चे आराम सुकून से खा लेंगे। उनके गले में चिपकेगी। इतना पानी नहीं डालिएगा कि वो बिल्कुल लीला ऐसा हो जाए, तो बच्चे ना नहीं खाते। भैया देखें कि गुरगुरा भी है और है ना गीला भी है। दस्ताने पहन के काम करें, एक तो आपकी अपनी जल्दी भी साफ़ रहेगी। और मेरे तो दस्ताने रखे रहते हैं, तो मैं ये दस्ताने मेरा एक फट गया। अब मैं ये दस्ताने तो उतारे मैंने। एक दस्ताना मेरा फट गया, मैंने मंगा के रखे अच्छे खासे दस्ताने। सुबह का टाइम है, अब ये सब भूखे हुए हैं, तो अब मैं इनका डब्बा साफ़ करती हूँ। देखिए रात का बचा हुआ खाना है इसके अंदर। तो ये मेरा बच्चों का डब्बा है। इसकी एक टांग निकल गई, इंशाल्लाह वो टांग जैसे दूसरी वाली जैसे है ना पाया टांग के में पाया निकल गया। अब ये लोग बेकल हुए हैं, वो दोनों मेरे। अब मैं लेके जाती हूँ ये दाना। ये दोनों दरवाजे पे खड़े हैं, तीनों इस्तकबाल कर रहे हैं। चलो हटो, कितने देखें तड़पन मची हुई है इनको। इन्होंने मेरे सूरजमुखी के बीज भी खा लिए। और ये दाना देखिए कितने शौक से खा रहे हैं। धूप की वजह से मेरे कैमरे में कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो तस्वीर टेढ़ी हो जाती है। अब ये खुद ही हिला जुलू के खाते रहेंगे। सुबह में सबसे पहले इन लोगों को यही देती हूँ। ये बाबर जो है ये बहुत ही तेज़ किस्म का बच्चा है, माशाल्लाह से एक्टिव है ये। और ये अल्लाह रखा इतना एक्टिव नहीं है, तो वो घसीट के कहाँ लेके जा रहा है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसको यहाँ
अब मैंने इनको यहाँ पिंजरे के साथ टेक लगा दिए तो घसीटता हुआ नहीं ले जाएगा। यह है बोना काम में पूरा है, कहाँ से घुस गया देखो उसको। वो धूप ले रही हैं। धूप हमारे यहाँ बहुत कम आती है, ये जो आप देख रहे हैं भाई इतनी धूप आती है। और गर्मियों में तो अल्लाह माफ़ करे इस कदर की धूप होती है कि बंदा पागल हो जाए। यहाँ तक धूप होती है। देखिए मेरे तोतों का एक गिर गया, ये मैं पैक करके रखती हूँ। अब इनका खाना बनाऊँगी तो इंशाल्लाह इनको खाना दूँगी। सब उसके नीचे बैठे हुए हैं, ऐसे मैंने लगा दिया। ऊपर बीठे करने की वजह से ना ये बल्ब फाड़ दे रहे थे। ये धूप में खड़ी हैं। अब मोटन अब सारे या परिंदे रख लूँ या बकरियों को बाहर रख लूँ, ये बड़ी परेशानी हो जाती है। 2 महीने तो काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसके लिए एक बेचारी को खोला नहीं, इसको भी खोल देती हूँ, ये भी खा लेगी। यहाँ मैं बांध देती हूँ ताकि ये ना मुंह से खोल लेते हैं कुंडियाँ। कुंडियाँ खोलने के बाद ये सारे पिंजरों में घुस जाते हैं और उनकी डब्बियाँ गिरा देते हैं। 2-3 मेरे डब्बों के जोड़े भी इन्होंने ना। निकलो, अल्लाह रखिए। आओ आ जाओ आ जाओ। समझ में आ गया उसको। वो भी इसके साथ घुस गई है। ये ज़्यादातर माँ के साथ रहना पसंद करती है, तो इनको माँ के साथ ही रखती हूँ। मेरे डफों के बच्चे भी सर्दी से मर गए 2-3। माँ बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा नीचे फेंक देती हैं, तो मैंने ना अब वो सर्दी उनको लगी, बेचारे मर गए। अब वो आप देखें, वो एक डफ नाच रही थी, अब उसका बंद हो गया नाच। डफ के ऊपर अभी मूवी बनाऊंगी, लेकिन धूप में नहीं बना सकती इंशाल्लाह। शाम को इतनी ठंड होती है तो बंदा जान बचानी मुश्किल है। अभी कबूतरों को खोलूँगी मैं। मेरे कबूतर सारे ख़त्म हो गए। लटकाशी ये 2 बचे हैं, बाकी ये बीमार बैठे हैं। इनका मैं आपको दिखाऊंगी प्रोसेस में आजकल क्या कर रही हूँ उनके साथ। सर्दी बहुत शदीद चल रही है। आप अपने जानवरों को सर्दी से बचाएं और हवा से ख़ास तौर से बचाएं, क्योंकि इसमें नमूनिया हो जाता है। अब कोई ऐसी जगह नहीं है कि मैं इनको बांध सकूं धूप में। अगर बाहर गली में बांधती हूँ तो अभी हमारे बिरयानी उस्ताद थे, मैंने उनकी मूवी बनानी थी बकरियों की। वो बेचारे क्या कहते हैं, उनकी मेरे ख्याल में 50-60 तो बकरियाँ थीं और एक बहुत हेवी बकरा था। हमारा तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो वो सारे ट्रक में डाल के ले गए, सारे बाहर दरवाज़ों की कुंडियाँ लगा दी। जब भी वो बेचारे जिक्र करते हैं ना अपने बकरे का, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते मैंने बचपन से इतना लाड से पाला था, चोरी करने वाले 1 सेकंड में ले जाते हैं। अल्लाह ताला सबके ईमान को बचाए। कितने दिन कौन खा लेता है, लेकिन किसी का दिल ना, वो सारी ज़िंदगी को याद कर करके ना आंसू दे जाएंगे उनके। कितने दिन हो गए इस बात को। ये बाबर अंदर टांग डाल के खाता है, इसको मैंने इस बात से इतना मना किया, लेकिन ये ना जाहिल हुआ हुआ। बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि वो पाँव ना डालें और सही तरीके से पाँव बाहर रखते खाएं। इस पर इनकी चपेड़ें भी पड़ती हैं। अब मुझे देख रहा है कि मैं हूँ नहीं हूँ, टांग उठा के अंदर डालना चाह रहा है। ये हरकत नहीं देखनी चाहिए है ना। तो इनको सिखाना भी पड़ता है कि भाई कैसे खाना है कैसे नहीं खाना, अपने बच्चों की तरह। ये दोनों पाँव अंदर डाल देते हैं ना, तो इसमें स्मेल हो जाती है, नीचे गंद होता है ना। यहाँ तो अभी फर्श साफ़ पड़ा हुआ है, अब झाड़ू लगेगी फिर, तो झाड़ू लगाएंगे इंशाल्लाह भी दोबारा। रोज़ाना झाड़ू लगती है, बीच में मेरी तबीयत सही नहीं थी तो झाड़ू नहीं लगी थी। तो ये ना अब ये सिखाना पड़ता है इनको कि आप है ना ये पाँव अंदर नहीं डालो
और किसी भारी चीज़ से कभी नहीं मारना, कान पकड़ के 2-3 चपेड़ लगा दो, उसी से डर जाते हैं। देखिए देख रहा है मुझे कहाँ से। ये अंदर पाँव डाल के खाते हैं ना, तो इसको फूल नज़र आ गया। फूलों में बड़े शैतानी हैं। अभी ये बीज रखे थे मैंने कबूतरों के लिए, वो सारे खा के आ गए। मैं एक जानवर के मुंह का बीज दूसरे जानवर को नहीं देती, और वो मैंने ना इन्हीं को दे देना। ये फूल खा रहा है। नए फूल गिरे, कुछ मैं और गिरा देती हूँ। तो ये फूल बहुत शौक से खाते हैं। ये फूल के चक्कर में दाना भी छोड़ गया। ये सारे ज़मीन पे फूल पड़े हैं, तो अब ये दाना मेरे ख्याल में फिनिश कर लिया इन्होंने। नहीं है ये दाना। ये अल्लाह रखी भी घुटने टेक के खा रही है, आप देखेंगे। अल्लाह रखी घुटने टेक के खा रही है। और ये बच्चों को सिखाना पड़ता है कि आप घुटने टेक के खाओ, दाने में पाँव नहीं डालो, तो फिर ये नहीं डालते हैं। वो मुझे देख रही है, ये इस तरीके से खाते हैं। फिर तो आप खाने पीने की भी तमीज़ जैसे अपने बच्चों को करते हैं, इस तरीके से ना इनके साथ भी इनको समझाना पड़ता है कि आप ना तमीज़ से खाओ। वो घुटने टेक के खा रही है, ये तो खैर खड़े खड़े खा रहा है। ये अभी है ना बाबर जो है ना, ये हमारा, ये पाँव अंदर डाल देता है। उस दिन आपने देखा था कि सारा चारा इसने ख़राब कर दिया था पाँव डाल डाल के। पाँव डालने के बाद ना वो जानवर दूसरे जो होते हैं वो नहीं खाते, स्मेल आ जाती है। तो आप अपने बच्चों की यही तरबियत करें कि दाने वाने में पाँव नहीं डालें। वैसे तो बाज़ूका कुंडियाँ इतनी ही बनाते हैं जितना उनका वो। ये अल्लाह के रखे के मारने से नहीं डरेगा, ये बहुत तेज़ है। वो खुद ही हट गया, देखें, उसे पता ही ढीठे ये अंदर घुस गई। अनाया तो ये सिखाना पड़ता है, खड़े होकर खिलाना पड़ता है इन लोगों को कि ये पाँव अंदर न डालें। हाँ अल्लाह रखा। तो पाँव अंदर डालते हैं ना, तो सारा खाना ख़राब हो जाता है। ये आपने प्रोसेस देखा, और दुआओं में याद कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ज़मीन दिखा रही हूँ आपको। वो कबूतर उड़ रहा है ना, इसलिए। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि पहले आपको मिले। वो डक अपने बच्चों को दाना खिला रहा है, शायद आपको नज़र आए। तो आप मुझे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दुआओं में याद कीजिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद करती हूँ। अल्लाह ताला सबको अमान दे, सबके कारोबार, परिंदे, जानवर, बच्चे और घर को अमन में रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़। एक दफ़ा फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरी पहली वीडियो आप तक पहुँचे, और मुझे खुशी हो कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा भी रही हूँ, कुछ बता भी रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।